गवर्नमेंट एंड PSEI पिथौरागढ़ में स्पॉट राउंड एडमिशन शुरू हो चुके हैं। यहाँ बेहतरीन BTech कोर्सेज उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस, CSE, AIML, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग सहित BCA, वो भी IIT बॉम्बे वर्चुअल लैब से और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सेंट्रल लाइब्रेरी एवं E-लाइब्रेरी, NCC खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ। सिविल प्रोफेशनल के लिए पार्ट टाइम BTech डिग्री भी उपलब्ध। यहाँ सिर्फ कोर्सेज नहीं मिलती है एक सही दिशा। हमारे अनुभवी फैकल्टी और डायरेक्टर हर स्टूडेंट को पर्सनली गाइड करते हैं, कौन सा ब्रांच चुने, करियर में आगे कैसे बढ़े। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए बिना देर किए आज ही स्पॉट राउंड में आवेदन करें और अपने उज्जवल करियर की मजबूत शुरुआत करें। पिथौरागढ़ नगर की पवन विहार कॉलोनी में सक्रिय गुलदार बीती रात्रि एक पालतू कुत्ते को घर के नजदीक से उठा ले गया। इस घटना से कॉलोनी के लोग दहशत में है। कॉलोनी के लोगों ने बताया, पिछले दिनों तीन गुलदार कॉलोनी में दिखाई दे रहे थे। इसकी सूचना वन विभाग को दी गई थी, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। कॉलोनी के लोगों ने बताया, शाम होते ही लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। कॉलोनी के अंधेरे हिस्सों में लाइट लगाने, घास और झाड़ियों की सफाई करने के मामले में भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे कॉलोनी के लोगों में गहरी नाराजगी है। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार GIC क्षेत्र स्थित एक निजी विद्यालय को उसी नकाबपोश चोर ने दोबारा निशाना बनाया, जिसने करीब 5 महीने पहले भी यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पहली घटना का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी बार उसी स्कूल में हुई चोरी ने पुलिस की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रविवार देर रात सिटी पब्लिक स्कूल में पहुंचे नकाबपोश चोर ने इलेक्ट्रिक कटर से मुख्य ताले काटकर विद्यालय में प्रवेश किया और लैपटॉप समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात स्कूल में लगे CCTV कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज में चोर चेहरे पर नकाब लगाए आराम से ताले काटता और स्कूल के अंदर घुसता दिखाई दे रहा है। विद्यालय के प्रबंधक नवीन चंद्र कोठारी ने बताया, करीब 5 माह पहले भी स्कूल के 7 ताले तोड़कर चोरी की गई थी। उस मामले में आज तक पुलिस चोरों तक नहीं पहुंच सकी। अब उसी स्कूल में दोबारा चोरी होने से विद्यालय प्रबंधन के साथ स्थानीय लोगों में भी भारी नाराजगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि GIC क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। कई मामलों में CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद चोर पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। इससे लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है। वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश जोशी ने बताया, CCTV फुटेज के आधार पर चोरी करने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इधर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर जल्द चोर का पता लगाने की मांग की है। परसों रात विद्यालय का ताला टूटा और वो उड़ेती का ही है, कहीं उसके आसपास के इलाके का, उड़ेती डिग्री कॉलेज के आसपास का। ऐसी वारदातें उन्हें बहुत कर दी हैं। तो प्रशासन 5 महीने पहले ताला टूटा था कंप्यूटर रूम से, 7 ताले टूटे थे। अब उसने आज केवल 2 ताले तोड़े हैं। उसको पता है ये कंप्यूटर रूम है, ये ऑफिस है, वही 2 ताले उसने तोड़े और वहाँ से वो लैपटॉप ले गया है। ऐसे अभी उसने पहले यहाँ एक दुकान को तोड़ा, एक वहीं पर महादेव धारे के पास भी उसने दुकान तोड़ी है, एक प्राइमरी स्कूल में तोड़ा। जब इतनी वारदातें हो रही हैं इतने छोटे से इलाके में, तो प्रशासन को नींद आ रही है क्या? कहाँ है? बड़े बड़े इलाकों में लोग चोरों को पकड़ देते हैं, छोटे से इलाके में नहीं पकड़ पा रहे। तो ये हम इसके लिए अभी SP साहब से मिलने आए हैं और मैंने ये सारी चीज़ें CM पोर्टल में भी डाल दी हैं, DM साहब को भी दे दी हैं, कल SP साहब को भी दे दी हैं। थाने में रिपोर्ट तो परसों करा दी थी और 2:20 में हम वहाँ पे थे। 2:10 में वो कूद के भाग गया था और वहाँ पे पुलिस वाले भी उसमें आ गए थे कि हमने घर से जाते ही फ़ोन भी कर दिया था। तो पकड़ा नहीं गया है और वो वीडियो बना के ले जाते हैं और उसके बाद फिर एक आध बार आते हैं, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इतना शांति रहा पिथौरागढ़, यहाँ इस तरह के हम ही पकड़ लेते हैं उसको, तो 5 मिनट हम लेट हुए। तो ये मांग है कि चोर को पकड़ के जल्दी से जल्दी 1 आध हफ्ते के अंदर इसका समाधान करें, नहीं तो फिर इसमें और कार्रवाई हमारे द्वारा की जाए।
लोक विरासत जनजातीय एवं लोक कला समिति के हिंदुस्तानी क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीजन ने जिला पंचायत सभागार में बीती रात्रि शानदार रागमाला कार्यक्रम का आयोजन किया। शास्त्रीय संगीत पर आधारित इस कार्यक्रम में प्रमोद जोशी, कमल कुमार, तनुज भट्ट ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से कलाकारों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हारमोनियम पर भास्कर कर्नाटक, दिव्यांशु प्रियांशु राज ने सहयोग दिया। तबले पर सरिता राजकुमार प्रियतोष कर्नाटक की प्रस्तुति ने जुगलबंदी को जीवंत बना दिया। डिवीजन की निदेशक डॉक्टर पूजा पांडे कार्यक्रम में पधारे और सभी अतिथियों, कलाकारों, संगीत प्रेमियों का स्वागत करते हुए धन्यवाद जताया। उप निदेशक डॉक्टर रमा खरक्वाल भट्ट ने कलाकारों को सम्मानित किया। उन्होंने कला साधना को अनुकरणीय बताते हुए भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति उनके अनन्य प्रेम और समर्पण को नमन किया। समिति के संस्थापक अध्यक्ष पीयूष धामी ने कहा, शास्त्रीय संगीत और लोक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मेयर कल्पना देवलाल, हेमचंद्र पांडे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र शाह ठुलखरिया, रेंजर दिनेश जोशी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। पिथौरागढ़ के लिए खुशखबरी, अब आपकी भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाएं और भी करीब। डॉक्टर लाल पैथलैब्स कलेक्शन सेंटर शुरू हो चुका है। 15 जुलाई से 1 जुलाई तक आयोजित होने जा रहा है स्वस्थ मेला, जहां 150 रुपए से स्वास्थ्य जांच पैकेज उपलब्ध है। साथ ही चुनिंदा पैकेजों पर मुफ्त डॉक्टर परामर्श। आज ही आइन डॉक्टर लाल पैथलैब्स, शांति निकेतन, निकट चौधरी, आराध घर, लिंक रोड, पिथौरागढ़। पहला सुख निरोगी काया। हम आपके स्वास्थ्य के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। धन्यवाद। पिथौरागढ़ में जीएसटी एंटरटेनमेंट ग्रुप और लाइव ड्रीम प्रोडक्शन के बैनर तले कुमाऊनी एल्बम भौ की इजा के गीत की शूटिंग नगर के गांधी चौक, चंडाक, सिमलगैर बाजार में हुई। इस एल्बम में प्रसिद्ध लोक गायक जितेंद्र तोमक्याल और बेबी प्रियंका ने अपनी आवाज दी है। गीत पर अभिनय कुमाऊनी हास्य कलाकार गणेश भट्ट और निकिता ने किया है। गीत के फिल्मांकन में लाइव ड्रीम प्रोडक्शन के महेंद्र लुंठी, अशोक भंडारी, ललित पुनेड़ा, संजय कापड़ी, रोहित कुमार, अमिता, अभिषेक ने सहयोग दिया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पिथौरागढ़ जिले से 40 श्रद्धालुओं का दल गुजरात में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ के दर्शन और पूजन के लिए रवाना हुआ। दल को मेयर कल्पना देवलाल, अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के उपलक्ष्य में जनपद पिथौरागढ़ से 40 श्रद्धालुओं का दल आज जो है गुजरात के लिए रवाना हुआ है। इसमें सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी हुई थी पर्यटन विभाग की तरफ से। तो उत्तराखंड टूरिज्म और गुजरात टूरिज्म का ये ज्वाइंट वेंचर है, जिसमें निःशुल्क सभी सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। श्रद्धालु अपने साथ रामेश्वर से लाए गए पवित्र जल कलश को साथ लेकर जा रहे हैं, जिसे भगवान सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग पर अर्पित किया जाएगा। इससे क्या है कि जो आसपास जो लोग हैं और जो हमारे विभिन्न प्रदेश के और देश के जो भी हमारे राज्य हैं, तो वहाँ के लोगों के मध्य सोमनाथ की एक जो हमारे स्मृति है वो बनी रहे। श्रद्धालुओं ने निःशुल्क यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार और गुजरात पर्यटन विभाग का आभार जताया। हम अपनी प्रदेश सरकार को और हमारी गुजरात टूरिज्म को स्पेशली थैंक्स कहेंगे कि उनके द्वारा ये एक सपोर्ट किया गया है, जिसके थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे 40 यात्री यहाँ से सोमनाथ के लिए दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और भगवान भोलेनाथ की कृपा इसी प्रकार हमारे सबके ऊपर बनी रहे। और आप सभी यात्रियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ जर्नी, बहुत बहुत धन्यवाद। पिथौरागढ़ जिले में चल रही होमगार्ड भर्ती के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा में 300 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। इनमें 95 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, जबकि 200 ने परीक्षा में भाग लिया। निर्धारित मानकों के आधार पर 121 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जबकि 78 अभ्यर्थी असफल रहे। जिला कमांडेंट होमगार्ड रविंद्र प्रसाद ने बताया, सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण की सूचना नियमानुसार दी जाएगी। नगर के महाराणा प्रताप शाखा में आज आगामी गुरु पूजन कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, आयोजन की व्यवस्था, दायित्वों के निर्धारण और अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं और लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने को लेकर वार्ता की गई।
बैठक के समापन पर जलपान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैठक में बस्ती प्रमुख नरेश, शाखा कार्यवाहक भूपेश, मुख्य शिक्षक प्रज्वलन, सत्यम, विजय, प्रदीप, हर्षित आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के निशनी गांव निवासी लक्ष्मण सिंह मेहर को उपचार के लिए मदद की जरूरत है। तमाम संगठनों ने जिले के लोगों से उनकी मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। लक्ष्मण सिंह मेहर 8 जुलाई को खटीमा से अपने ससुराल चौमेल पूजा के लिए आ रहे थे। सूखीडांग के निकट उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनके उपचार में काफी अधिक धनराशि लग रही है। अभी वह बोल भी नहीं पा रहे हैं। सामान्य परिवार के लिए इतना खर्च उठा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तमाम संगठनों ने लोगों से उनकी मदद के लिए आगे आने का आह्वान किया है। पिथौरागढ़ में विकास के दावों के बीच मुनस्यारी विकासखंड की ग्राम पंचायत हरकोट के तोक मालूपाती से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। सड़क सुविधा के अभाव में एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को करीब 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई डोली के सहारे पार कर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। अस्पताल पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद उनकी मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार मालूपाती निवासी 65 वर्षीय धन सिंह मेहरा पिछले 4 दिनों से सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित थे। गांव तक सड़क न होने के कारण उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। शनिवार को पिथौरागढ़ मुख्यालय से गांव के कुछ युवाओं को बुलाया गया, जिन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से मरीज को डोली में बिठाकर करीब 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार कर सड़क तक पहुंचाया। वहां से 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुनस्यारी ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के लगभग 1 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने सड़क न होने को मौत का बड़ा कारण बताया है। उनका कहना है कि वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव से लगातार पलायन हो रहा है और मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों का जीवन संकट में है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क निर्माण नहीं कराया गया तो आगामी चुनाव में रोड नहीं तो वोट नहीं अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गांव को शीघ्र सड़क सुविधा से जोड़ने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े। इस मानसून सीजन ऑप्टिकल गैलरी एवं न्यू रैबन ऑप्टिकल्स पिथौरागढ़ लेकर आए हैं मानसून धमाका ऑफर। एक फ्रेम खरीदें, एक फ्रेम बिल्कुल मुफ्त पाएं। ऑफर 15 जून से 15 सितंबर 2026 तक। आकर्षक और स्टाइलिश फ्रेम्स मात्र 699 रुपये से शुरू। आज ही आए ऑप्टिकल गैलरी नियर SBI, सिमलगैर बाजार या न्यू रैबन ऑप्टिकल्स, मेहरा मार्केट, सिलथाम, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।